हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, जैसा आपको पता है कि कल सीएमए का रिजल्ट आया था और रिजल्ट कोई खास अच्छा नहीं आया। ऑल्दो हमारे यहाँ से बहुत सारे रैंक होल्डर निकले। ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे यहाँ से था, 36 हमारे यहाँ से था, 32 हमारे यहाँ से था, 41 हमारे यहाँ से था। बहुत सारे थे। उनके मैंने रिजल्ट्स यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में लगाए भी हुए हैं। प्लस उसके अलावा एग्जामिनेशन होल्डर भी बहुत सारे थे। लेकिन स्टिल पास होने वाली कैटेगरी अलग होती है। हम ये नहीं जतला सकते कि खाली हमारे पढ़ाए हुए पास ही हुए हैं। हर इंस्टीट्यूट में जब कोई टीचर पढ़ाता है तो कुछ बच्चे पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। बस फर्क इतना है कि पास वाले हाईलाइट हो जाते हैं, फेल वाले बेचारे अपने दुख से ही जूझ रहे होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि ये जो रिजल्ट पासिंग परसेंटेज इतनी कम रही, इसका रीजन क्या था और इसका क्या सोल्यूशन है, तुम क्या कर सकते हो। अगर जैसे हम देख पा रहे हैं कि इंटर और फाइनल दोनों में ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दो सिलेबस चल रहे हैं, 2016 वाला 2022 वाला। अगर आप इंटर में देखोगे तो सिंगल ग्रुप का रिजल्ट 6% है ग्रुप 1 का। मतलब 17,000 में से मोटा मोटा 1,080 बच्चे, 89 बच्चे पास हुए हैं। ग्रुप 2 में 14,500 में से 2,300 के आसपास पास हुए हैं। बोथ ग्रुप वालों को तो छोड़ दो, वो तो एक्सेप्शन ही होते हैं। सेम ऐसे ही अगर न्यू सिलेबस की बात करें तो न्यू सिलेबस में टोटल में ही ग्रुप 1 में 595 बच्चे पास हुए पूरे इंडिया में। 7,892 में से 7% के आसपास रिजल्ट है। अगर मैं इंटर की बात करूं ना एक बार को, तो 6-7% रिजल्ट है। वैसे तो ये भी बहुत कम है। अगर हम क्या कहते हैं कंपेयर करें उसके कंपैरेटिव में, क्या कहते हैं पास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से, पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, तो रिजल्ट जो हमेशा रहता है वो 15% 20% के आसपास रहता है। सीएमए का 12-15% 20% रहता है। हमने तो 25-30% भी देखा है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर 15-18 के बीच में आता है तो वो एक एवरेज अच्छा रिजल्ट माना जाता है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, एक्चुअल में क्या है कि दो सिलेबस के बच्चे आपस में कंपीट कर रहे हैं, ओल्ड सिलेबस भी और न्यू सिलेबस भी। अगर आप ओवरऑल में देखोगे तो अगर 6% उनका है ओल्ड सिलेबस वालों का ग्रुप 1 का और 7% न्यू वालों का, तो देखा जाए तो मोटा मोटा अगर आप उसको जोड़ दो 13% के आसपास रिजल्ट बैठ रहा है। 7-6-13। अगर इसका मतलब ये है कि अभी तो उनको कुछ बच्चे न्यू में से निकालने पड़ रहे थे, कुछ ओल्ड में से निकालने पड़ रहे थे। एक बार ये दिसंबर में ओल्ड न्यू का चक्कर खत्म होगा तो उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल में जो परसेंटेज आएगी वही 12-14% के आसपास आने लगेगी। तो एक फर्क तो ओल्ड और न्यू की वजह से भी पड़ रहा है। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम न्यू में चले जाएं क्या, या हम ओल्ड में ही रहें। तो मेरा सजेशन यही है कि देखो, तुम ओल्ड का रिजल्ट फिर भी न्यू के कंपैरेटिव में बेटर है। तो अगर न्यू वाले तो ओल्ड में आ नहीं सकते, जो ओल्ड के अंदर हैं, मैं हमेशा बोलता हूं ओल्ड का रिजल्ट बेटर है, उनको लॉट खाली करना होता है। तो ओल्ड वाले जो है वो ओल्ड में ही रहो। दिसंबर अभी अटेम्प्ट है, आप निकाल दो उसी के अंदर। सेम ऐसे अगर आप फाइनल में भी देखोगे तो फाइनल के अंदर ओल्ड सिलेबस का ग्रुप 3 का रिजल्ट 5% के आसपास है, जबकि न्यू सिलेबस में खाली 2% है। अगर आप नंबर वाइज देखो, ये तो परसेंटेज वाइज हो गया। नंबर वाइज फाइनल में ग्रुप 3 में 6,065 बच्चों ने पेपर दिए थे, 364 पास हुए हैं। और न्यू सिलेबस के अंदर 1,000 आसपास बच्चों ने पेपर दिए थे, खाली 31 पास हुए हैं न्यू सिलेबस में, खाली 31। और मेरे को जहां तक मेरे पास लिस्ट है, कम से कम 15-16 बच्चे तो मेरे हैं जो न्यू सिलेबस से पास हुए हैं ग्रुप 3। तो इसका समझो कि 50% से ज्यादा बच्चे तो हमारे पास हैं, सिर्फ हमारे सेंटर के, हमारी एकेडमी के। उनकी भी लिस्ट लगाऊंगा मैं, अभी देखना आज ही आएगी कम्युनिटी टैब में। और ये तो अल्टीमेटली एक तो फर्क पड़ रहा है ओल्ड और न्यू का। तो नो डाउट कि ओल्ड का रिजल्ट ज्यादा है और न्यू का कम है। एक फर्क ये पड़ गया। दूसरा फर्क पता है क्यों पड़ गया? अगली बार से जब तो एक बार ओल्ड न्यू का चक्कर खत्म होगा तो आप देखोगे फाइनल का भी 10% के आसपास आने लगेगा। दूसरा फर्क इसलिए पड़ गया क्योंकि आप दिसंबर 20 या आप एक बार दिसंबर 21 के आसपास का रिजल्ट देखोगे ना, तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज्यादा रिजल्ट निकाला। एक बार तो इन्होंने 40% तक रिजल्ट निकाल दिया था फाइनल का। तो जो उस टाइम पे लॉट निकल गया और मार्केट में इतने सारे सीएमए निकल गए, और अब आज की डेट के अंदर एकदम से जब इतना वैक्यूम जाएगा तो अब नए सीएमए की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें पास करना है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो पास्ट में रिजल्ट ज्यादा पड़ा है उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा रीजन जो ओल्ड और न्यू का चक्कर पड़ रहा है, उस वजह से आपको परसेंटेज बटी बटी दिख रही है। लेकिन अगली बार अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक आने लगेगा, 14-15% आने लगेगा दिसंबर के बाद से। हो सकता है दिसंबर में भी आपको कुछ इसके आसपास के ट्रेंड देखने को मिले। लेकिन डरना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस अटेम्प्ट में बच्चा पेपर से ये बोल के बाहर निकलता है ना कि सर ये तो बहुत मुश्किल पेपर था, उसी अटेम्प्ट में कोई बच्चा 90 नंबर भी ला रहा होता है। तो सेम इसी अटेम्प्ट के अंदर जब बच्चे बोल रहे हैं कि रिजल्ट टफ है, तो इसी अटेम्प्ट में कुछ बच्चे रैंक होल्डर भी हैं, इसी अटेम्प्ट में कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। उनको भी हमने पढ़ाया, फेल वालों को, पास वालों को भी हमने पढ़ाया। लेकिन बच्चे की अल्टीमेटली अपनी मेहनत और वही रंग लाती है। तो देखो, रिजल्ट को ब्लेम मत करो। कहीं ना कहीं दो चीजें होंगी, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आप फेल हुए हो और आपको लगता है आपने पढ़ाई नहीं की थी,
तो आप पढ़ाई अच्छी करो अपनी पास, अगली बार अपने आप पास हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को जो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं उसमें से 80% बच्चा ये बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि सर हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन कुछ 20% बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सर हमने प्रॉपर मेहनत की थी, अच्छे से तैयारी की थी, स्टिल हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे बच्चों को मेरा सजेशन है कि आप आरटीआई डाल के सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ, या इंस्टीट्यूट पे डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से 500 रुपए पर कॉपी होती है, अप्लाई करके अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का कहीं से भी मैं ये लॉजिक नहीं कहता कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े, लेकिन मैं कहता हूं अगर मार्क्स नहीं भी बढ़े तो कम से कम शीट हाथ में होगी तो कम से कम गलती तो पता लगेगी कहां करी है। अगर किसी क्वेश्चन में 5 में से 5 मिले तो ऐसा क्यों दिया उसने, और किसी में 5 में से खाली 2 दिए तो ऐसा क्यों दिए, ताकि जहां पे इस बार 2 मिले अगली बार ऐसी गलती ना करूं, तो कम से कम अपनी गलती तो समझ आएगी। तो इसलिए सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का कोई फायदा होता है, मार्क्स बढ़ेंगे। मैं कहता हूं मार्क्स का सोचो ही मत ना यार, सिर्फ आप इसलिए देखो गलती कहां हुई है, और अब तैयारी अभी से चालू कर दो अगले अटेम्प्ट की। सर्टिफाइड कॉपी फिल कर ले, फॉर्म फिल कर दो, और उसका रिजल्ट का वेट मत करना कि क्या पता सर्टिफाइड कॉपी में पास हो जाऊं, नहीं, अगले अटेम्प्ट की तैयारी चालू कर दो सर्टिफाइड कॉपी का एग्जाम फॉर्म फिल करके। पिछली बार कुछ बच्चे पास हुए थे सर्टिफाइड कॉपी में, अगर पास हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो पढ़ाई कौन सा, पढ़ाई तो कर ही रहे थे, मेहनत कभी बेकार तो जाती नहीं। ठीक है जी। तो 3 जो मोटा मोटा रीजन है वो क्या है समझ आ गया। एक तो ओल्ड न्यू के कंपैरिजन के चक्कर में उनको बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, तो कुछ परसेंटेज के बच्चे वहां पास हो रहे हैं, कुछ यहां, तो आपको लग रहा है कि कम पास हुए, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज थोड़ी बहुत ठीक है। दूसरा रीजन जो पड़ रहा है, वो जो सबसे बड़ा रीजन है, वो फर्क क्या है कि यहाँ पे जो पिछले अटेम्प्ट के अंदर आज से 2 या 3 अटेम्प्ट पहले जो बहुत बल्क में रिजल्ट निकाला, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता ही है। हमारी ओवरऑल जॉब्स तो लिमिटेड है ना मार्केट में, उसका फर्क पड़ता ही है। प्लस तीसरा, जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने तो फेल फिर होना ही था ना, और जिनके साथ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया वो लोग सर्टिफाइड कॉपी निकाला। तो आपका सोल्यूशन क्या है? आपके लिए मेरी तरफ से सोल्यूशन यही है कि भाई अभी से पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर इतना कम पास परसेंटेज है भी तो आप कुछ कर सकते हो, आप फेल हो गए तो आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हो, तो सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हो, या अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट को गाली दे सकते हो। अब गाली देके तो कुछ होने वाला है नहीं, सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके अपने अगले अटेम्प्ट की पढ़ाई चालू कर दो, और जिनको पता था कि वो पहले से फेल होंगे तो वैसे भी अगले अटेम्प्ट की पढ़ाई चालू कर दो, और भगवान का नाम लेके तैयारी चालू करो, सब अच्छा होगा। ठीक है ना। और सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के बाद अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को जिससे भी क्लास लीजिए उनको दिखाना कि सर कहां गलती हुई है, कहां बेटर इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो आप बस इतना ही कर सकते हो, बार बार बोल लो सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके खाली मत बैठ जाना कि रिजल्ट का वेट करेंगे, तैयारी करनी चालू कर देना। और ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी है। मेरी तरफ से क्या हो सकता है कि भाई मैंने सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए, सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे लॉ की रिवीजन डाल रखी है, फाइनल की भी इंटर की भी। अब आप, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूं। तो मैंने सीएमए फाइनल लॉ का जो मैराथन दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है वो ऑलरेडी डाल रखा है। सीएमए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट जो दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है वो भी यूट्यूब पे डाल रखी है। प्लस सीएमए इंटर लॉ का मैराथन और लॉ की अमेंडमेंट मैंने दिसंबर 23 के लिए जो रेलेवेंट है यूट्यूब पे डाल रखी है। राइट साइड पे मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है आप वहां से जाके भी देख सकते हो, उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है सीएमए फाइनल लॉ अमेंडमेंट एंड मैराथन के नाम से, सेम जैसे सीएमए इंटर लॉ मैराथन अमेंडमेंट के नाम से। और चाहो तो मैं उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से भी देख लेना। प्लस सीएमए इंटर ऑडिट का भी मैराथन हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ, उसको भी देख लेना। प्लस जो बच्चे फाइनल के एससीएम के कॉस्टिंग का मैराथन भी ऑलरेडी डाला हुआ, देख लेना। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। टेंशन नहीं लेनी है, जो हो गया सो हो गया। इंस्टीट्यूट को कोसने से अटेम्प्ट वापस नहीं आएगा। मेहनत करो, अगले अटेम्प्ट के लिए डट के लग जाओ, और जिसको लग रहा था कि मार्क्स कम आए हैं सर्टिफाइड कॉपी के लिए जरूर अप्लाई करो। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, कर दो यार, कर दो मेरे भाई, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।